नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। आप में से अभी बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर हैं जिनको अभी भी काफ़ी डाउट है। मैं लगातार कमेंट्स आप लोगों के देखता हूं तो वहां पे दिखने पाता है कि सर मेरा इनरोलमेंट रोल नंबर मिसमैच है, मेरा यूपी बोर्ड एसएससी बोर्ड है, मेरा यूआईडी नेवर इनेबल है, या फिर मेरा बैंक नेम या ऐसे करके कुछ भी समस्याएं हैं, रिजेक्टेड हुए बैंक है। ऑलरेडी काफ़ी जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े उन लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें मतलब ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन अब ये बार मैंने आखिरी बार मैंने सोचा क्योंकि कल आखिरी डेट है तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को लास्ट बार मतलब बता दूं कि आपको कौन से स्टेटस में, मैं हर स्टेटस करूंगा इस वीडियो में, तो स्टेटस तो सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो हर स्टेटस वाइज मैं बताऊंगा कि आपका अगर ऐसा स्टेटस है तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट कहां ले जाके जमा करना है, तब जाके आपका स्टेटस वेरीफाई होगा। क्योंकि कल आखिरी डेट है इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो अभी के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी होगी, ताकि मैं नहीं चाहता किसी का भी कुछ भी नुकसान हो। तो ये चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। देख लीजिए आप लोग कि कल लास्ट डेट है, आपको मालूम है कल मंडे है, 6 मार्च है, कल आखिरी मौका होने वाला। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारे स्टेटस कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को देखते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है यूपी स्कॉलरशिप की सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। देखिए, तो सबसे पहले तो ये चीज क्या बोलते हैं, आपको एक गुड न्यूज दे देता हूं कि जैसा हम लोगों ने कल कैंपेन चलाया था, कैंपेन का मतलब हमने ट्वीट किया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि कल शाम 6 बजे, तो उस ट्वीट का एक रिजल्ट आ गया जिनका सत्यापित नहीं वाला मैटर जो था। तो जावेद मुस्तफा इन्होंने मतलब हम लोग के लिए ट्वीट कर दिया है KTU को, जो हम लोगों ने कैंपेन चलाया था उसका रिजल्ट आ गया है। तो जावेद मुस्तफा सर ने, देखो ये आपको मालूम होगा इनके बारे में, ये सारे स्टूडेंट के लिए मतलब बेसिकली एक एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट्स के पक्ष में मतलब ये सारी चीजें करते हैं। ये हमारे क्या बोलते हैं माननीय पत्रकार है। तो इन्होंने देखिए जो है कि इन्होंने कर दिया ट्वीट, तो बड़ी बात है। तो इन्होंने ट्वीट में लिख दिया है कि AKTU के लिए कि सत्यापित नहीं की वजह से देखिए दिक्कत आ रही है। एक छात्र ने नीचे किया था तो उनको रिप्लाई किया है कि इस संबंध में AKTU प्रशासन काम कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि AKTU लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार सर छात्रों का अहित नहीं होने का, मतलब जिनका सत्यापित नहीं की वजह से दिक्कतें आ रही थी इस वाले इशू की वजह से, जिनका रिजेक्ट किया गया, जिनका रिजेक्ट किया जा रहा है, उनके मतलब उसमें जो है कि ट्वीट आ गया। तो पहली चीज तो ये होगी वीडियो के अंदर। अब हम लोग आगे स्टेटस वाइज चीजें समझते हैं। ये तो आप लोग देख रहे हो कि ये रिजेक्ट किया गया सत्यापित नहीं की वजह से, तो ये हो रहा है, लगातार हो रहा है इसमें, तो इसमें कुछ नहीं है। अब ये डॉक्यूमेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये टेलीग्राम चैनल पे इससे संबंधित 5 टोटल डॉक्यूमेंट हैं अवेलेबल, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि अगर आपका स्टेटस में अगर ये चीजों में से जो भी शो हो रहा है तो उसके आगे आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है वो लिखा है। देखिए यहाँ मार्क्स मिसमैच के लिए गत वर्ष का अंक प्रमाण की प्रमाणित छायापत्री, और इस तरह से यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड में आपको क्या देना, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो इससे आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको हम लोग रहने देते हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब आपको स्टेटस वाइज बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेटस आता है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वेरीफाइड बाय बैंक, ये है। तो इनको क्या करना है, देखो ऐसे भी लोग हैं, करीब मेरे को लग रहा है कि 20% लोग ऐसे हैं जिनका स्टेटस अभी ये हो रहा है। देखो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि सस्पेक्ट स्टेटस आपका नहीं है, आपका सिर्फ पेंडिंग एट DW दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है, आपको बस इंतजार करना है। आपके लेवल पे सब कुछ ओके है, वेरीफाइड बाय बैंक भी, और यहाँ सब कुछ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज कंफर्म कर लेना कि आधार सीडिंग होनी चाहिए। बाकी ये चीज आप देख रहे हो, बस 1 हफ्ते का और टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 वीक आपको लगेगा। बहुत हम लोग पास है, 1 वीक के अंदर अंदर सभी के स्टेटस जितने भी ये वाले हैं वो वेरीफाई हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेटस देखते हैं, ये यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड वाला हो गया। अब इसमें 2 चीजें हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए। तो 2 चीजें कौन सी हैं, पहली चीज तो यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड यहाँ पर हो गया, फिर दूसरी चीज इनरोलमेंट रोल नंबर। तो इसमें 2 चीजें लगेंगी क्या क्या, देखो पहली काम तो जितना भी यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड का है, आपको अपने 10th की जो है मार्कशीट की फोटोकॉपी लेनी है। और जो इनरोलमेंट रोल नंबर के लिए देख रहे हैं उसको क्या करना है, जैसे मान लो अभी आप BA सेकेंड में हो तो आपको BA फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ले लेनी है, मतलब आप जिस भी कोर्स में हो उसके पिछले साल की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेनी है। अब तीसरा चीज क्या है, एक आपको शपथ पत्र बनना पड़ेगा। अभी जितने भी DW ऑफिस से आपने देखे होंगे सर्कुलर आए हैं, तो उन्होंने शपथ पत्र का सभी ने जिक्र किया है। तो शपथ पत्र में लिखवाना क्या पड़ेगा, आपको लिखवाना ये पड़ेगा कि आपका नाम ये है, आपकी छात्रवृत्ति संख्या ये है, आपने आवेदन किया है, तो आपके करंट स्टेटस में ये समस्या दिखाई जा रही है। तो आप मतलब उसमें एक चीज बताओगे, शपथ पत्र में वकील के द्वारा बनता है, साइन करोगे, उसमें आपको लिखवाना पड़ेगा कि आपका ये जो चीजें दिखाई दे रही है गलत है, आप इस कैटेगरी छात्र हो। आप वकील से बोलोगे तो वो बना देगा शपथ पत्र। इसका सैंपल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं, मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो कि कैसे बनवाना है आपको। वहां पे ग्रुप में मेरे हिसाब से आप लोगों ने शेयर भी किए हैं, कुछ लोगों ने, वो सही भी है। तो शपथ पत्र बनना पड़ेगा, ये सभी के लिए लगेगा। तो ये स्टेटस हो गया। अब इसी तरह से आगे स्टेटस कवर करते हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आपको जो है कि जिनका बैंक से दिक्कत आ रही है उन सभी को क्या करना है, पहले आपको 2-3 काम कराने हैं। देखो 2-3 काम कौन से, एक आधार, एक तो सीडिंग करानी है आपको, पहले NPCI मैपिंग चेक करनी है। तो वो कैसे चेक करेंगे वो आपको बता देता हूं।
तो देखिए, आपको चाहे स्टेटस आपका चेक करना हो या फिर आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी है या फिर आपको पीएफएमएस में अपना जो है कि बैलेंस चेक करना है, आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल सर्च करना है upscholarships.org। आपके सामने देखिए ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, बहुत ही आसान इंटरफेस है इस वेबसाइट का। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। इसी लिंक पे आपको सारी लिंक, आपकी जितनी भी काम की लिंक है यहीं पर इसी पेज पर अवेलेबल है। तो इसको आप लोग सेव करके रख लीजिए, इजिली आप यहाँ से मतलब ओपन कर सकते हैं। हर बार आप ऐसे टाइप कीजिए, आराम से ओपन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। एनपीसीआई मैपिंग का हो गया, यहाँ स्टेटस चेक करने के लिंक आपको दिखाई दे रही होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप छात्रवृत्ति का टाइम चला तो पीएफएमएस में आपको छात्रवृत्ति चेक करनी होगी तो इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप इजिली बैंक की डिटेल डालिए और पीएफएमएस में अपनी छात्रवृत्ति चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से देख कर अपना कमेंट में बताइए कि इनका क्या क्या आपका शो हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको स्टेटस वाइज समझाता हूँ कि कौन से स्टेटस में जो बचे हुए हैं उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो देखिए, अब अगला स्टेटस है हमारा इनरोलमेंट रोल नंबर। ये भी बहुत लोग आप लोग कमेंट कर रहे हो कि मेरा सर ये वाला है तो आपको क्या प्रूफ देना होगा। देखिए, आपको क्या प्रूफ देना होगा, अभी ध्यान से सुन लीजिए। ये मैं आखिरी बार बता रहा हूँ क्योंकि कल आखिरी डेट भी है इस चीज की। देखिए, पहला काम तो अपने पिछले साल की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी लेनी है आपको, पहला काम तो ये करना है। और जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको अपने कॉलेज में देनी है, कॉलेज आपका ले लेगा, उनके पास डीडब्ल्यू तरफ से नोटिस आया होगा। पहला काम फोटोकॉपी। दूसरा काम वही शपथ पत्र आपको वकील से जाके बनवाना पड़ेगा। शपथ पत्र में यही चीज लिखी जाएगी कि आपका स्टेटस ये है और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप उस शपथ पत्र के साथ लगा रहे हैं और ये प्रूफ कर देगा कि नहीं ये जो चीज लिखी हुई है गलत है। और तीसरी चीज जो है कि नहीं, बस दो ही चीज, तीसरी चीज नहीं लगेगी। आप स्टेटस की चाहो तो कॉपी भी दे सकते हो, तीसरी चीज है स्टेटस की कॉपी, हाँ आपको ये भी देनी पड़ेगी। तो ये तीन चीजें जो है कि जिनका भी ये स्टेटस है कॉलेज में ले जाकर, मेरी रिक्वेस्ट है, कल आखिरी डेट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल 6 मार्च है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं, मैं इस वीडियो में तो नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये सारे जो स्टेटस है जिनका डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट हुआ, नहीं पहुंचा है, वो रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तेजी से हो रहा है। तो जितना जल्दी आप कर सको उतना ही फायदा होगा आप सबके लिए। अब दूसरा स्टेटस है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट। ये भी बड़ा कॉमन स्टेटस है। इनको क्या करना होगा, देखो ये आ क्यों रहा है, आपको मालूम है कि आपने और आपके भाई ने सेम ने अपने पापा की इनकम सर्टिफिकेट यूज कर लिया, तो उन्होंने बोला है कि जो है कि एक स्टूडेंट के दो मतलब सेम इनकम सर्टिफिकेट यूज हो गए, इसलिए आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा कि आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आपको यही लिखना होगा कि आप एक मतलब दो भाई बहन हो तो आपने ये स्टेटस लगा दिया, दोनों मतलब इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिखोगे। दूसरा काम करना पड़ेगा कि आपको एक शपथ पत्र भी बनाना पड़ेगा। शपथ पत्र बनवा लो या एप्लीकेशन लिख लो, दोनों में एक काम चल जाएगा। वैसे शपथ पत्र बनवा लो, एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको यही लिखवाना पड़ेगा वकील से बोल के कि ये समस्या आपको उनको समझानी पड़ेगी कि हम लोग मतलब दो भाई बहन हैं, दोनों ने सेम इनकम लगा दिया, इसलिए हमारे स्टेटस में ये आ रहा है, तो छात्रवृत्ति के लाभ लेने के लिए ये चीज। और तीसरी जो है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट की अपनी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। तो ये तीन चीजें आपको सबमिट करनी होगी जिनका डुप्लीकेट इनकम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अब ये लोग भी कुछ लोग ऐसे हैं महान लोग जिनको इस पे भी डाउट है कि सर इसमें क्या करना है। अब देखो ये वेरीफाइड है, कंप्लीट वेरीफाई हो गया, तो इसमें आपको कुछ करना थोड़ी ना है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यही वो स्टेटस है जिसके लिए सब लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं। अगर ये स्टेटस आ गया तो मतलब आपका परफेक्ट है, वेरीफाई है, बस आपको छात्रवृत्ति का इंतजार करना है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसी तरह से अगला स्टेटस देख लीजिए। अब ये यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूआईडी नेवर इनेबल। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं पिछले 2 महीने से लगातार बताता आ रहा हूँ आपको। मुझे लग रहा है YouTube पर सबसे पहले आपको एनपीसीआई मैपिंग और इन चीज़ों के बारे में मैंने ही जानकारी दी होंगी। तो एनपीसीआई मैपिंग आपको करानी है। एनपीसीआई मैपिंग के लिए आपको बैंक जाना होगा, बैंक से आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा, उनसे बोलना कि मुझे एनपीसीआई मैपिंग करानी है और अपनी डीबीटी इनेबल करानी है। वो आपको फॉर्म दे देंगे और वो आपकी एनपीसीआई मैपिंग कर देंगे, 24 घंटे लगेगा। अब डाउट लोगों का ये है कि सर ये वाला वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि चेंज नहीं होने वाला। ये अभी आप मेरे से मतलब ले लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। देखो कॉमन सेंस की बात है, आपको सोचना ये है कि स्टेटस एक बार वेरीफाई हो गया तो आपका ये चीज दोबारा नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैनुअली अधिकारियों के द्वारा की जाती है। तो अगर आपका स्टेटस में अगर आपने एनपीसीआई मैपिंग करा लिए तो इस स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका यहाँ पे गड़बड़ भी दिखा रहा है तो भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी आधार सेटिंग हुई होगी तो आप स्टेटस देखना बंद कर दो। अगर आपका आधार सेटिंग हो गया तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी छात्रवृत्ति खाते में आ जाएगी। अगला स्टेटस देख लीजिए, सेम ये है मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच एनरोलमेंट ये वाला। तो इसमें भी सेम काम करना जो एनरोलमेंट वाले में करने हैं। लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी लेनी है आपको, और दूसरा एक शपथ पत्र बनाना है और स्टेटस, ये तीनों चीजें आप दे दो कॉलेज में, वो सारा हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर दिख रहा होगा बैंक करंटली इनएक्टिव एंड मर्ज विद अनदर बैंक। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो बैंक आपने छात्रवृत्ति फॉर्म में दिया है वो किसी और बैंक के साथ मर्ज हो गया, इस वजह से क्या हुआ, उसका आईएफएससी कोड जो है बदल गया। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपका दूसरा कोई अकाउंट हो तो उसमें एनपीसीआई मैपिंग करा लीजिए, या फिर आप जिसमें ये दे रखा है आपने उसमें भी एनपीसीआई मैपिंग करा लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज आपकी एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए। वो कैसे होगी, देखिए आपका अगर आप एनपीसीआई मैपिंग चेक कर रहे हो या आपने पहले भी किया हुआ है, जरूरी नहीं अभी चेक करना है आपको, अगर आपने पहले भी कभी देखा हुआ है, अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ रहा है, लिखा है कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, तो इसका मतलब कि बैंक वाला जो आप कॉलम देख रहे हो, मतलब कि ये वाला
वहां से आप बिल्कुल सेफ जोन हो। सेफ जोन कैसे, देखो चौथा नंबर पे आपका कुछ भी हो, अगर आपका स्टेटस जो है एनपीसीआई मैपिंग का ये अगर आपका खुल रहा है, कांग्रेचुलेशन आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, और यहाँ पे देखिए एक एक्टिव का स्टेटस आ रहा होगा कि बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव। अगर ये चीज आपने पहले भी देखी होगी या अब नहीं खुल रहा है, भले टेक्निकल एक्सेप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आपने पहले देखा है कि आपका ये चीज हो गया है, तो आपका चौथा नंबर कॉलम पे आपको टेंशन नहीं है, वहां कुछ भी शो हो रहा हो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी अगर आपका स्टेटस वेरीफाई हो जाता है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। अब ये सारे स्टेटस हो गए, मेरे समझ में आता है कि अब मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टेटस कवर कर लिए, इसमें शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बचा होगा। शायद मुझे लग रहा है कि सस्पेक्ट जो है कि आपका एज वाला होगा, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। तो उसमें तो सिंपल आपको जो है कि अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी और एक शपथ पत्र ये ले जाके दे दीजिए। बेसिकली आपको यहाँ पर देखिए प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि आपका करंट स्टेटस में ये लोग जो भी दिखा रहे हैं ये गलत है, इसको आप प्रूफ कैसे करोगे? उनको इससे संबंधित जो आपका करंट स्टेटस है उससे संबंधित आप उनको कागजात दोगे, डॉक्यूमेंट दोगे, तभी तो प्रूफ होगा कि हाँ ये गलत है। तो वही बस आपको करना है, बस आप उससे संबंधित उनको डॉक्यूमेंट दे दो, शपथ पत्र बनवा के दे दो, ये सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो गएंगी। और जो डॉक्यूमेंट आप ये जो चीजें मैंने बताई, इनके 5 डॉक्यूमेंट टोटल टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का मैं फायदे गिना देता हूँ, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर वैसे नहीं आ रहा है तो आप वहाँ टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम भी सर्च करोगे, जो चैनल का नाम अभी यूट्यूब पर देख रहे हो तब भी आपको मिल जाएगा चैनल। तो वहाँ पे देखो है क्या क्या टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहली चीज तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप मेरे से चैट कर सकते हो, आपस में चैट कर सकते हो। दूसरी चीज वहाँ पे आपको सस्पेक्ट लिस्ट मिल जाएगी जो आपको करीब करीब 8-10 जिलों की है, जो बाकी आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगी। तीसरी चीज जो है कि आप जो इतने डॉक्यूमेंट देखते हो, न्यूज देखते हो, ये सारी चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी तुरंत ज्वाइन कर लो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब आप सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ समझ गए होंगे, तो कल जाके सारी चीजें करा लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।